जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा परिवार फोटोन क्लासेस सोनपुर यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे भाई, आज से हम लोग जो है गणित का एनसीईआरटी 3.3 जिसका फुल सॉल्यूशन हम आज देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला बात आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। फिर देखने के बाद आपको महसूस होगा कि नहीं भाई, इसमें जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो मेरा प्रयास रहेगा मेरे भाई कि आपको एनसीईआरटी का फुल कॉन्सेप्ट और मेरे भाई जो भी सवाल एनसीईआरटी क्लास 10th के हैं उनको विस्तार से समझाया जाए, ठीक है। तो मेरे भाई आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के तरफ। तो देखिए यहाँ पे 3.3 नहीं 3.4 है, मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। एनसीईआरटी 3.4 हम लोग करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी 3.4 का पहला सवाल क्या कहता है। देखिए आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा, आराम से विस्तार से शांति से आप समझने का प्रयास करेंगे। बोला है कि निम्न समीकरण एवं को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। भाई जो भी आपको समीकरण युग्म दिया गया है उसको दो तरह के विधि से हल करना है, एक तो विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। भाई आपको बनाते वक्त जो विधि अच्छा लगेगा वो विधि के बारे में आपको लिख देना है। तो देखिए 4 प्रश्न है, ठीक है। आपको बारी बारी से इस चारों प्रश्न को समझ लेना है क्योंकि पेपर में यहीं से बनेगा, ठीक है सवाल। आइए तो मेरे भाई, सबसे पहला बात आप सब जानते हैं कि इस सवाल को दो तरह से बनाना है, एक तो विलोपन विधि से और दूसरा क्या बताइए जल्दी, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्यारे भाई आप सब समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे आपको दिया है 2x, आगे क्या दिया है माइनस का 3y और बराबर कितना दिया है भाई 4 दिया है। तो इसको आप समीकरण 2 कर लेंगे। और देखिए सबसे पहला बात हम लोग किस विधि से बनाने जा रहे हैं, तो विलोपन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग किस विधि से जा रहे हैं, विलोपन विधि से। आइए तो विलोपन विधि से हम लोग बनाने जा रहे हैं। आइए मेरे भाई, कुछ कट नहीं रहा है, तो जब कट पिट नहीं रहा है तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ 1 से गुना करेंगे और ऊपर 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और बराबर 5 गुना 10 और 1 से करेंगे वही का वही रह जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आप सब जानते हैं माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ देखिए कुछ कटेगा, ये 2x प्लस में और 2x माइनस में खत्म हो गया। तो जरा बताइए 3y और 2y क्या y हो जाएगा, तो बताइएगा भाई 5y, और 10 में से 4 जाएगा, जरा बताइए 10 में से 4 जाएगा 6, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 6/5। अब y का मान अपने पास आ चुका है तो किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 या 2, तो आपका x का मान पता चल जाएगा। तो आइए मेरे भाई y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, y का मान लिखना भी पड़ेगा समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 5। यारे भाई x निकालना है, छोड़ दीजिए, y का मान यहाँ से रख लेंगे 6/5 और बराबर 5। अब x का मान अगर निकालेंगे तो 5, 6/5 उधर जाएगा माइनस का, इसके नीचे 1। x का मान निकालना है, 5 का एलसीएम 5, तो 5 5 25, 5 से 5 गया 6, इसलिए अगर x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19, घटाएंगे 25 में से 6 जाएगा 19, तो भाई x का मान 19 बट्टा कितना आ गया 5, और y का मान अपने पास कितना आ गया जल्दी से बताइए सर। y का मान आ गया 6/5 और x का मान 19/5। तो एक विधि तो हमारा तैयार हो गया, विलोपन विधि से आप बना लिए। अब देखिए इसी सवाल को जो है आगे बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है, और उसके बाद देखिए विलोपन और प्रतिस्थापन में कौन आपको सबसे अच्छा लग रहा है, कौन उपयुक्त लग रहा है, तो भाई जो सबसे आसान विधि लगेगा उसी को उपयुक्त लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। आइए
तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट विधि अप्लाई करने। कौन सा विधि बताइए जल्दी? प्रतिस्थापन विधि से। इसी सवाल को अब बनाएंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि से जरा इस सवाल को हम लोग चलते हैं हल करने, ठीक है। अपने पास दो समीकरण है, वही वाला। पहला समीकरण आपको पता है क्या है? x प्लस, चलिए ना ये ना समीकरण एक से आ गया, समीकरण एक से। भाई समीकरण एक क्या है? तो समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर कितना? 5। आप या तो समीकरण को x के टर्म में कर लीजिए या तो y के टर्म में, मर्जी आपका। तो आइए हम पहले x के टर्म में कर लेते हैं। तो 5y उधर जाएगा बाई डिट। भाई एक दूसरा समीकरण है ये है, इसे 3 कर लेते हैं। अब समीकरण एक से जाके समीकरण 3 निकाल लिए तो समीकरण अब 2 से जाएंगे। तो मेरे भाई आइए समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से जब आएंगे तो क्या है? 2 में दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो आइए x के टर्म में करते हैं। 2x बराबर 4, 3y जाएगा प्लस में। तो x के टर्म में इसको लिखेंगे तो 2 तो नीचे नीचे आ जाएगा और 4 प्लस 3y ऊपर चला जाएगा। तो 2 से समीकरण 4 कर लीजिए, ठीक है। भाई समीकरण 1 से गए तो 3 मान लिए, क्योंकि 1 तो मान ले किए हैं तो 3, 2 से गए 4 मान लिए। अब आइए समीकरण 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा ना 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा किससे? 4 से आप जाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई समीकरण 3 और 4 को आप जरा देखिए। भाई 3 और 4 को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर देखिए 3 में भी समीकरण को आप क्या किए हैं? हाँ, 3 में भी समीकरण को x के टर्म में किए हैं और 4 में भी समीकरण को x के टर्म में किए हैं। तो 3 और 4 में दोनों समीकरण x के टर्म में है, तो इसको खत्म कर दीजिए x से। ये वाला मान इसके क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि 5 माइनस का y बराबर हो जाएगा 4 प्लस का 3y और अपॉन में कितना? 2। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 गुना 10 माइनस का 2y और 1 से करेंगे वही का वही रह जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई अब y वाला टर्म एक साथ कर लिया जाएगा। 3y एन आएगा निगेटिव बराबर का 4, 10 उधर जाएगा निगेटिव। प्यारे भाई यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, -2 -3 माइनस 5y और बराबर ये तो माइनस का 6 बचेगा, गया माइनस से माइनस। y अगर निकालेंगे 6/5। देखिए आप विधि कोई भी अप्लाई कीजिए आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए y का मान 6 बटा कितना आया? 6/5। यहाँ भी y का मान कितना आया? 6/5। अब y का मान आ गया, x का मान निकालने के लिए हम रख देते हैं किसी भी समीकरण में। तो y का मान किस समीकरण में रखें? जो सबसे आसान है, समीकरण 3 में रख दीजिए, सबसे आसान है। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3। समीकरण 3 में हम रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 यही है, क्या है जरा बताइए? x बराबर कितना है? 5 माइनस का y। मेरे भाई x बराबर 5 माइनस का y, तो x निकालना है 5, y का मान कितना है? 6/5। इसके नीचे 1, x निकालना है 6 कैल्शियम 6, 5 एक कैल्शियम है, 5 एक कैल्शियम 5, 5 25, 5 से 5 गया 6। x का मान बताइए घटाएंगे तो 19 और 5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो देखिए x का मान ये आया, y का मान ये आया। यहाँ भी वही चीज है, x का मान और y का मान सेम। तो सबसे आसान विधि आपको कौन लगा? जल्दी से बताइए, सबसे उपयुक्त विधि कौन लगा? सबसे उपयुक्त विधि तो भाई यही लग रहा है। सबसे आसान तो विलोपन ही है, प्रतिस्थापन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेप खींच रहा है, हालांकि आपको सभी विधि के बारे में बता दिया गया है विस्तार से, अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। तो मेरे भाई ये हो गया आपका इस तरह से सवाल। आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो अनलिमिटेड टाइम तक देखने की मिलेगी आपको यूट्यूब पे। आइए नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल चलते हैं।
फिर से वही काम करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, हल करें, और कौन विधि अच्छा लगा, अधिक उपयुक्त लगा है उसको लिखें। ठीक है, बस यही काम कर देना है और कुछ काम करना नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो आ मेरे राजा इस सवाल को भी बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए सवाल सबसे पहले चलते हैं हम लोग कौन विधि, तो विलोपन विधि से जाएंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से आइए, विलोपन विधि से चलते हैं। मोहम्मद के शहर में हम लोग आइए, क्या है भाई, बोला है कि 3x + 4y = 10। अच्छा 3x + 4y = 10, तो ये बेचारा समीकरण 1 हो जाएगा। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अच्छा तो 2x - 2y = कितना, 2, और ये समीकरण 2। हालांकि यहाँ से दो कॉमन लेके काट भी सकते हैं, इसको और भी छोटा समीकरण बना सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x - y और बराबर का 2, 2 से 2 गया तो x - y = 1। भाई इसको हम जो है ना ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कॉमन है और बराबर के पार्ट 2 है, तो कॉमन लेके 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा क्या, x - y और बराबर क्या, 1। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए करिए कॉमन या ना करिए, आंसर बता आएगा। चलिए आंसर हम ला देते हैं। तो कुछ तो कट नहीं रहा है, तो जब कट नहीं रहा है तो यहाँ 3 का गुना और ऊपर बताइए कितना, 2, क्योंकि यहाँ x का गुणज 3 है तो नीचे 3, यहाँ x का गुणज 2 है तो ऊपर 2 आएगी। अब मेरे भाई 3 दूना 6x और 4 दूना 8y और 10 दूना 20 और 3 दूना फिर से 6x और 3 दूना क्या भाई 6y, फिर 3 दूना प्यारे दोस्त 6 माइनस और ये प्लस और ये माइनस। आप सब जानते हैं यहाँ पे चतुराई करना है, 6x प्लस में 6x कर्जा में खत्म, 8 और 6 देखिए प्लस में हो गया, साइन बदले हैं तो 6 और 8 कितना होता है 14y, और मेरे भाई इधर हो जाएगा 20 में से 6 जाएगा, बताओ जल्दी से 14 सर 14 से 14 गया, इसलिए y का मान कितना आ गया 1। बताओ y का मान अपने पास आ गया है, y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे x का मान आ जाएगा। तो आइए y का मान अब फिर दूसरा में रखते हैं क्योंकि दूसरा इजी, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में, आओ मेरे भाई, तो समीकरण 2 में रख देंगे y का मान, तो समीकरण 2 क्या है 2x - 2y = 2 और x निकालना है, y का मान कितना है 1 है, भर दिए। आइए 2x और 2 एकम 2 = 2। अब बताइए, अरे भाई वही कहानी था है, 2x = 2 और इधर 2 लागू प्लस में, तो 2x = 2 2 4 होगा, गुरुदेव 2 से 2 काट दो तो x का मान 2 आ गया। तो चलिए y का मान 1 और x का मान 1। तो ये तो भाई रहा कौन सा विधि, जल्दी से बताइए, तो विलोपन विधि से। जबकि गुरुदेव यहाँ पे फिर से प्रतिस्थापन अप्लाई करना है। ठीक है, सवाल में आपको प्रतिस्थापन भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करो मेरे भाई। अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आओ मेरे राजा, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा तो ये तो वही बात है सर, कहने का मतलब आइए सबसे पहला बात आते हैं समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से आ जाइए। प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से आओगे तो क्या पाओगे, क्या पाओगे, तो देखो यही तो पाओगे, 3x + 4y = कितना दिया है 10। तो मेरे भाई x के टर्म में आप क्यों ना कर ले रहे हो, बताओ, ये सब तो आपको बता ही दिया गया है। x के टर्म में करोगे 3 लटकेगा नीचे और बराबर के पार वाला जाएगा ऊपर, और जब 1 से गए हैं तो एक 3 मान लेंगे, क्योंकि 1 और 2 यहाँ माने हैं तो 3 मानो यहाँ। अब दूसरा से जाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो मेरे भाई समीकरण 2 से जाओगे तो क्या पाओगे, तो देखो यही तो पाओगे 2x - कितना है 2y = 2
x के टर्म में करना है गुरुदेव, तो 2 और 2y होने जाएगा प्लस में x के टर्म में करेंगे तो भाई ये 2 लटकेगा नीचे और 2 प्लस 2y जाएगा ऊपर और 2 से गए हैं तो ये बन गया 4। अरे भाई क्या बात है, 2 से जाके आप 4 बना दिए। हाँ, अब आते हैं समीकरण जो नयका बना है ओकरा पे, ई नयका बना और ई नयका बना। तो समीकरण 3 और 4 को आप देखिए तो समीकरण 3 तथा 4 से मेरे भाई जल्दी से बताओ कुछ नया दिख रहा है तो कहोगे कि हाँ सर, समीकरण 3 और 4 में दोनों मान x का ही है, तो गुरुदेव x से x गया तो ये वाला वैल्यू इसके बराबर में कर दीजिए ना। तो चलिए कर देते हैं, आइए 10 माइनस 4y और बटा कितना 3 और बराबर कितना दिया है तो 2 प्लस 2y और बटा कितना 2। अच्छा कट तो ना, तो नहीं कटेगा मेरे भाई, तो आइए ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आसान कर रहे हैं। वाह, 8y और बराबर ये बताइए 3 दूना 6 और प्लस, अरे भाई 3 दूना 6 और 3 दूना फिर से 6 और y है तो y वाला एक साथ कर लेंगे प्यारे दोस्त, एन आएगा तो कर्जा में आ जाएगा 6, एन जाएगा तो ये कर्जा में चला जाएगा तो माइनस में 14y और यहाँ बचेगा माइनस से 14। आप सब जानते हैं सर 14 से 14 गया कुछ न बचा बराबर के पार था, एक तो बचवे करेगा तो y का मान आ गया। तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। कौन में रख दे, आओ तीसरा में y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो भाई y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x निकल जाएगा, x बराबर 10 माइनस का 4y और बटे कितना 3। प्यारे भाई x निकालना है तो 10 4 y का मान कितना आया 1 और बटे 3। आहा आओ ना, तो x बराबर जल्दी से बताओ 10 4 एकम 4 बटे 3। अब ये बताओ x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, 6 बटा 3 कट गया, x का मान कितना 2। तो देखिए मेरे भाई यहाँ भी x का मान 2 और y का मान 1 और यहाँ भी x का मान 2 और y का मान कहाँ आया 1। तो आपको सबसे आसान विधि कौन लगा, तो सर कहोगे विलोपन। विलोपन सबसे आसान विधि है प्रतिस्थापन की तुलना में, हालांकि दोनों विधि आसान है, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं भी आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई जिन भाइयों को ये लगे कि नहीं सर हमको कम समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई आप वीडियो को आराम से शांति जगह पे बैठ के आप कंप्लीट देखो, फिर आप बताना कि हाँ हमें आया या नहीं। ठीक है, तो चलो लाडलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे भाई आप एक बार इस सवाल अच्छे से देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं नोट करने के लिए। आइए मेरे बादशाह, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल वही बोला है कि फिर से तुमको विलोपन बनाना है और प्रतिस्थापन बनाना है, और जो उपयुक्त लगेगा अच्छा लगेगा ओकर बारे में जरूर दुले लिख देना, ना लिखेंगे आप, पहले बनाते हैं। तो आइए तीसरा नंबर सवाल मेरे भाई, सबसे पहला बात विलोपन विधि से जाएंगे, विलोपन विधि से आओ मेरे राजा, विलोपन विधि से बनाते हैं। देखिए क्या है सवाल, ध्यान से समझिएगा। 3x माइनस का 5y और बराबर कितना दिया है, अच्छा माइनस का 4 और बराबर 0, आगे क्या दिया है 9x, अच्छा बराबर आगे 2y प्लस 7। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा, क्योंकि सवाल सही डायरेक्शन में ना देके इधर उधर अंक हेर फेर कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग डाटा सही करेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई डाटा अगर सही करें इस सवाल का, तो आप सबको पता है 3x माइनस 5y और जब 4 बराबर के पार कूद जाएगा ना तब प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया समीकरण 1। मेरे राजा ये तो सही हो गया, इसको सही करते हैं। तो 9x और y वाला टर्म इधर आएगा, तो जरा बताओ माइनस में
और बराबर कितना 7 तो रहबे करेगा गुरुदेव। और ये समीकरण तो कुछ कट पीट नहीं रहा है, तो काहे परेशान हो रहा है। यहाँ x का गुणज 3 है तो यहाँ गुना करो, यहाँ x का गुणज 9 है तो यहाँ गुना करो। अब आप और अब आएंगे तो नतीजा 27x और 9 बचे 45y और 4 9 36, 9 से गुना करेंगे। अब यहाँ 3 से करेंगे तो नतीजा 27x और 3 गुना 6y और 7 या 21 माइनस प्लस माइनस। मेरे भाई यहाँ पे जो कटेगा उसको काटो ना, हटाओ। अब देखो प्लस में 6y और माइनस में 45y, आप समझेंगे। अपने पास जो है प्लस में 6 है और माइनस में कितना है 45 है, तो माइनस में कितना बचेगा 39y। समझ रहे ना, घटाएंगे तो माइनस में 39 बचेगा और बराबर आइए -21 और प्लस 36 हटाइएगा तो 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 5 और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। बताइए, समझे मेरे भाई। 27x प्लस में 27x कर्जा में कट गया, तो यहाँ देखिए प्लस का 6y और माइनस का 45y, तो घटा देंगे तो 39 वो कर्जा में, और घटाइएगा तो 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1। आओ मेरे भाई, अब y का मान निकालना है तो निकालते हैं y का मान। तो माइनस का 39 नीचे आएगा और 15 ऊपर। 3 के बाहर से काटते हैं इसको, कर रहे हो इसे। 3 बचे 15 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो इसलिए y का मान आ गया अपने पास कितना, माइनस ऊपर कर देते हैं तो -5/13। तो ये तो y का मान हो गया। y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो आइए y का मान समीकरण केकरा में रखने पर 1 में, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। अब भाई y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 यहाँ है, क्या है 3x - 5y बराबर 4। तो x निकालना है, छोड़ देंगे 5, y का मान कितना है -5/13, अब बराबर कितना है 4। मेरे भाई इसको बनाएंगे 3x माइनस माइनस तो प्लस होगा 50/25/13 बराबर 4। तो ये बताइए 3x बराबर में 4 और ये 25/13 ले जाएगा तो माइनस में, इसके नीचे 1, ये 3 है भाई। 3x बराबर बताओ जल्दी, 13 LCM 13 चौके 52 और ये 25, तो जरा बताओ 3x बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 4 में से 2 जाएगा 2 और नीचे 13। मेरे भाई समझिएगा अच्छा से, ठीक है, थोड़ा सा करो। 3x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 52 में से 25 की 5 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 12 में से 5 जाएगा 7 होगा ना, और 4 में से 2 जाएगा 2 और नीचे 13, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, आप सबको पता है सर, 13 तिया तो 39 होता है, ऐसा पढ़े थे, पढ़े नहीं थे, होता ही है। तो 13 तिया 39x बराबर, अब 27 से कम कितना हो जाएगा 27, x अगर निकालेंगे तो 39 तो नीचे आएगा और 27 ऊपर, 3 9 27 और 13 तिया 39, तो x का मान 9/13। तो भाई x भी आ गया अपने पास और y भी आ गया, ठीक है। थोड़ा सा डाटा बड़ा है और ज़्यादा इस सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका विलोपन विधि से, इस पर विलोपन थोड़ा सा बढ़ा गया है, हालांकि आसान, ये विलोपन बन गया, ठीक है। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है मेरे भाई। प्रतिस्थापन विधि से जब आएंगे तो देखिए सबसे पहला बात आप समझेंगे, समीकरण किससे आ जाए, 1 से, आइए ना समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से आएंगे तो क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर का कितना 4, x के टर्म में अगर तोड़ेंगे तो 3x छोड़िए 4 और 5y ले जाएगा प्लस में, तो बताइए जरा x के टर्म में लिखेंगे तो 3 नीचे और 4 + 5y ऊपर, तो 1 से जाके इसको मान लेंगे 3। अब आइए समीकरण किससे, 2 से।
2 से जब आएंगे समीकरण किससे, 2 से, यही तो समीकरण 2 है, यही ना है 2, क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए x के टर्म में अगर करेंगे तो 9x और ये 7, 2y होने जाएगा तो प्लस में ना भाई, x के टर्म में करोगे तो 9 नीचे और 7 प्लस 2y ऊपर, 2 से गए हैं तो एक 4 मान लेंगे। अब जो नया आया है तो आप उसको देखिए एक बार, तो भाई समीकरण 3 और 4 से आते हैं, समीकरण 3 तथा किससे, 4 से, समीकरण 3 और 4 से जब जाएंगे तो देखिए दोनों मान x का है, दोनों मान तो x से का है, हटाइए तो ये वाला मान इसके बराबर कर देंगे, तो 4 प्लस 5y बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2y बटा 9, यही ना होगा। और भी छोटा कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 9, रुक जाओ, चलिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15, और यहाँ 1 से करेंगे वही का वही रह जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए 12, चलिए पहले y वाला लिख लेते हैं, तो 15y 2y लेने का कर्जा बराबर में 7, 12 होने जाएगा कर्जा, 15 में से 2 जाएगा तो 13y और 7 में से 12 जाएगा तो -5, इसलिए y अगर निकालेंगे तो -5/13। अब y आ गया तो आप किसी भी समीकरण में रख दो 3 या 4, तो y का मान जो है, y का मान है समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या है, x बराबर 4 प्लस 5y और बटा 3 है, क्या तेजना है जी, रुक जाइए, स्कूटी तो किनारे करेगा, टेंशन ले रहे हैं। 5, y का मान कितना है, -5/13 और नीचे 3, यहाँ पे x निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 25 और बटा 13, और इसके नीचे 3, इसके नीचे 1 मान लो, x निकालोगे 13 का LCM 13, 13 चौके 52 -25 और यहाँ पे आ जाएगा 3। मेरे भाई आप सब देख लो, 52 में से 25 घटाओगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, नीचे 13, गुना करेंगे ऊपर 3 नीचे, 3 9 में कितना हो जाएगा 27, x का मान 9 बटा कितना आ जाएगा 13। तो मेरे भाई यहाँ आप देख लीजिए दोनों विधि कंपेयर करके, यहाँ y का मान -5/13, तो यहाँ भी y का मान -5/13, दोनों विधि अप्लाई करना था, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ देखिए x का मान 9/13, तो यहाँ भी x का मान 9/13 है, 3 लिखा गया 9/13। तो चलिए इस सवाल को h का आप लोग कर देते हैं, अभी 3 सवाल आपको अच्छे से बता दिया गया विस्तार से, तो एक बार आप इस लेक्चर को अच्छे से संपूर्ण देखिए, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किस सवाल में आपको डाउट है, फिर से आपको बताई जाएगी, ठीक है। जय हिंद।